हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बर्गर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 4 उबले हुए आलू इस तरह से मैश करके रखे हुए हैं। अब मैं इसमें ग्रेट किए हुए गाजर डालूंगी, ग्रेटेड गाजर, ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये ग्रेट किए हुए अदरक 1 छोटी चम्मच, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी सी प्याज बारीक काट के डाल रही हूँ, और ये हरी धनिया बारीक कटी हुई। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको तीखा पसंद हो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, ऐसे मैं आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी। गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच। अब मैं ये पोहा का पाउडर है जो मिक्सी में, अभी मैं मिक्सी के एक जार में पाउडर बनाई हूँ, पोहा जिसे चूड़ा भी कहते हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसके लिए कई ऑप्शन हैं, आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, और स्टीम राइस को भी मैश करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पोहा का पाउडर ली हूँ। अब सबको मैं अच्छे तरह से मिला लूँगी। पोहा का पाउडर से बाइंडिंग अच्छा आता है और क्रिस्पी भी होता है। ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं एक छोटे छोटे पोर्शन इसके लेके टिक्की का रूप दूंगी। टाइट से इसको बांधते जाना है। अब इसे मैं इस तरह से टिक्की का रूप दे रही हूँ। इसे शुरू में थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि नहीं तो मैं इसे फिर जब डुबाऊंगी कॉर्न स्टार्च में तो ये टूटने लगेगा। अभी मैं थोड़े मोटे ही रख रही हूँ। इस तरह से मैं 4 पीस बनाऊंगी। इस तरह से ये 4 टिक्कियाँ बन के तैयार है। अब मैं गैस जलाऊंगी और एक कढ़ाई में तेल रखूंगी। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं इधर कुछ और तैयारियां कर लूंगी। इसके लिए मैंने 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर एंड 2 चम्मच मैदा, ये दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेके इस तरह से घोल तैयार किया है। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, ये ध्यान में रखना है, और बराबर मात्रा ही लेना है मैदा और कॉर्न स्टार्च का। इसमें मैं थोड़ी सी नमक मिलाऊंगी, 1/4 चम्मच। अब इस टिक्की को इसमें डीप करके धीरे से ऐसा डीप करना है कि चारों तरफ कॉर्न स्टार्च अच्छे से लग जाए। और उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स ली हूँ, इस ब्रेड क्रम्स में रखना है और इसे कोट करना है ब्रेड क्रम्स से। ब्रेड क्रम्स एकदम अच्छे से कोट कर देना है। इसी तरह से मैं चारों टिक्की को तैयार कर लूंगी। इस तरह से चारों टिक्कियाँ अब तैयार है। अब इसे मैं थोड़े हाथ पे ऐसे प्रेस करके
थोड़ा पतला कर लूँगी। पहले मैंने नहीं किया था कि मैं लिक्विड में वो डालती कॉर्न स्टार्च के लिक्विड में, तो फिर वो टूट जाता। अब मैं इसे बर्गर बन के साइज में इस तरह से तैयार कर ले रही हूँ। अब मैं इसे, तेल भी गर्म हो चुका है, उसे डालूंगी धीरे से। फ्लेम थोड़ा मैं कम कर रही हूँ, मीडियम पे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है ये टिक्की। अब मैं इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूंगी। इसी तरह से मैं और सारी टिक्कियाँ भी डीप फ्राई कर लूंगी। इसे ये चारों टिक्कियाँ बनकर तैयार है। अब मैं बर्गर बन को कटिंग करूंगी। इसे 2 पीस में काट लेना है। इस तरह से मैंने ये बन को काट लिया है 2 पीस में। एक तवे गैस पे चढ़ाऊंगी जिसमें मैं बन को सेकूंगी। तो सेकने के लिए मैंने थोड़ा बटर डाला है। थोड़ा थोड़ा बटर लगा के इस तरह से इसे सेक लेना है दोनों साइड से। इस तरह से बन सेक के तैयार है। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये मैं इस साइड रखी हूँ चारों ऊपर के पोर्शन को। ये नीचे वाला पोर्शन है। ऊपर वाले पोर्शन पे मैं मेयोनीज लगाऊंगी। ये मेयोनीज एगलेस है और प्लेन है। बहुत सारे मेयोनीज में गार्लिक वगैरह होता है, लेकिन मैं ये प्लेन वाला ली हूँ। इसका टेस्ट जो है एकदम होटल के जैसा, रेस्टोरेंट के जैसा आता है। इस तरह से मैं सारे पर मेयोनीज ये 4 पीस पे ऊपर वाले पे रख रही हूँ। इसे स्प्रेड कर दे रही हूँ। ये अच्छे से स्प्रेड हो गया चारों पे। अब मैं ये कैबेज है ये इस पे डालूंगी। इस तरह से मैं कैबेज सारे पर डाल लूंगी। अब मैं इसके ऊपर ये स्लाइस मैं पहले से काट के रखी हुई थी। टमाटर की पतली पतली स्लाइस है, खीरा है और ये प्याज का इस तरह से रिंग निकाला हुआ है। पतले स्लाइस को काट के रिंग में दे दी हूँ। इस पे मैं सबसे पहले टमाटर रखूँगी 2 स्लाइस। अब मैं खीरे के स्लाइसेस रखूँगी। अब मैं ये ओनियन के रिंग इस तरह से डालूँगी। अब मैं इसके ऊपर ये टिक्की डालूँगी। ये टिक्की काफ़ी क्रिस्पी है, देखिए आवाज़ भी आ रहा है। अब मैं बन के नीचे वाले पीस पे थोड़ा थोड़ा टमाटो केचप लगाऊंगी और थोड़ा थोड़ा ये मेयोनीज भी डालूंगी। इसे भी मैं स्प्रेड कर दूंगी। सभी को स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से रख के प्रेस कर दूंगी। अब मैं इसे पकड़ के ऐसे इसे पलट दूंगी। ये बर्गर अब
खाने के लिए तैयार है। इसे आप भी बनाएं, खाएं और टेस्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।